सभी भाई बहनों को नमस्ते, प्रणाम। आज का कविता पाठ है जरूरत का सत्संग। दोस्तों, आज अपने जीवन में हर भाई बंधु को, हर मानव को जिस चीज़ की ज़रूरत है उस ज़रूरत को महसूस करें। और आनंद लें। आज हर मानव को, हर प्राणी को सत्संग की जरूरत है। हर इंसान चाहता है कि हमारे जीवन में शांति हो, खुशी हो, प्रेम हो, लेकिन वो मिलेगा कहाँ? जहाँ तक हमने अनुभव किया है, मोक्ष भी दो प्रकार का होता है। एक सांसारिक मोक्ष है, एक आध्यात्मिक मोक्ष है। सांसारिक जो मोक्ष है, जो भाई बंधु पारिवारिक हैं, यदि उनके पुत्र पिता से कम 10% ज्ञानवान अधिक हैं, जानकार हैं, 10% विद्वान हैं, पिता से पुत्र 10% विद्वान अधिक हो, तो पिता को संतुष्टि मिल जाता है कि हमारे बच्चे हमसे होशियार हैं, जो भी करेंगे हमसे अच्छा करेंगे। तो संसारिक जीवन में यदि पिता से पुत्र ज्ञानवान, धनवान, बलवान ये सब हैं, तो सांसारिक जीवन में उनको मोक्ष मिल जाता है। उनको चिंता नहीं रहता है घर पर कि हमें घर पे ज़रूरत है या नहीं है। उनको ये रहता है कि लड़के हैं, जो भी करेंगे हमसे अच्छे करेंगे। और जिस पिता के लड़के 10% से कम हैं, यदि पिता 20% हैं और बच्चे 15% हैं, तो पिता को चिंता लगा रहता है कि वो कहीं भी हैं, वो घर में चिंता करेंगे कि हमारे घर में क्या है क्या नहीं है। कोई भी आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, जो भी जिस प्रकार की भी आवश्यकता है, उनको चिंता लगा रहता है। तो सांसारिक मोक्ष यही है कि पुत्र जो है पिता से 10% ज्ञानवान, धनवान, बलवान जिसके भी पुत्र हैं, तो पिता को सांसारिक मोक्ष प्राप्त हो जाता है। आध्यात्मिक मोक्ष, आध्यात्मिक मोक्ष हर मानव को, जो आज समय के महापुरुष हैं, उनके पास जाना पड़ेगा, तब आपको आध्यात्मिक मोक्ष की प्राप्ति होगी। जैसे हमारे गुरु महाराज जी हैं, श्री हंस महाराज जी के लड़के श्री प्रेम रावत जी, उनको बाल योगेश्वर महाराज जी भी कहते हैं। वे पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं। सभी भाषाओं में बोलने की उनको
शक्ति है। 4 साल के ही उम्र में वो सत्संग सुनाते हैं। तो जिसके गुरु इस तरह से ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो, तो बहुत भाग्यशाली इंसान होता है। और जिसको भी अपना जीवन सफल बनाना है, अपने आप को समझना है, आपको आपसे ही मिलना है, तो हमारे गुरु महाराज श्री प्रेमराव जी से मिले। हमें आशा और विश्वास है कि आपको शांति 100% मिल जाएगा। अपने आप को समझने का मतलब ये जो शरीर है, इस शरीर का मतलब अलग है। इसके अंदर जो जीवात्मा है, अविनाशी है, उस चीज को समझने की जरूरत है। जो इंसान अपने आप को समझ गया, इस शरीर से मतलब नहीं है, इस शरीर के अंदर जो आपका करंट आ रहा है, इस शरीर के अंदर जो आपके ईश्वर हैं, उनको समझने की जरूरत है। क्योंकि ये जो शरीर है, ये शरीर तो आज है, कल नहीं रहेगा। लेकिन जो आप हैं, वो आप अपने आप को जिस दिन समझ जाएंगे, तो आप मतलब हमेशा हैं। क्योंकि वो जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा को आप जब समझ जाते हैं, तो वो जीवात्मा जिसको अविनाशी कहते हैं, वो हमेशा के लिए हैं। वो न कहीं आते हैं न कहीं जाते हैं। ये शरीर आता है, जाता है, कई प्रकार का रंग बदलता है। बचपन में कुछ है, जवानी में कुछ है, सयाना में कुछ है। लेकिन जो आप हैं, वो न कभी बूढ़ा होता है, न जवान होता है, न बच्चा है, वो हमेशा जवान है। तो इस तरह से यदि अपने आप को, जिस भी भाई बंधु को समझना है, तो श्री प्रेमराव जी से मिलें। यूट्यूब में देखें, गूगल में सर्च करें, तमाम प्रकार की सुविधा है, और अपने जीवन को सफल बनाएं। और ये मानव जीवन जो इंसान को मिला है, ईश्वर को समझने के लिए ही मिला है, अपने आप को समझने के लिए ही मिला है। ये धन दौलत कमाई, 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला, ये तो एक माया की नगरी है। आप किसी भी तल्ला में एक चारपाई पर आप खत्म हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा आपको कै तल्ला क्या मालिक हैं, क्या है। लेकिन जो हमारे गुरु महाराज जी का सत्संग है, ये आपको एक अच्छा, एक सुनहरा अवसर है। अपने आप को समझने का पर्याप्त मौका है। और हमारे गुरु महाराज जी के ज्ञान से अपने आप को समझ सकते हैं। तो भाई सबके अपने अलग अलग गुरु महाराज जी हैं, अपने
अपने माता पिता और अपना गुरु सबको प्रिय है, लेकिन हमारे गुरु महाराज जी भी कहते हैं संसार में आप लोग ढूंढो, यदि कहीं न मिले तब हमारे पास आओ। आपको ईश्वर से वो साक्षात मिलन करवा देंगे, अनुभव करा देंगे। ईश्वर देखने की चीज नहीं है। यदि कोई इंसान यदि ईश्वर को खोजता है तो खोजने से वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो खोजने से मिलेंगे क्या, वो आपके अंदर है। ईश्वर आपको मिलेंगे अनुभव से। ईश्वर को आप महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। जैसे कोई वस्तु गर्म है तो गर्म आप महसूस कर सकते हैं, ठंडा है तो ठंडा महसूस कर सकते हैं। हवा चल रहा है तो हवा को आप उसके शीतलता को, आनंद को महसूस कर सकते हैं। तो ईश्वर महसूस करने की चीज है, तो देखने की चीज नहीं है। तो जो आपके घट में है, जो आपके आत्मा में है, उस चीज को आप महसूस कर पाएंगे। कब कर पाएंगे? जब समय के सच्चे महापुरुष से मुलाकात होगा तब। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होगा। और इस मंदिर से उस मंदिर, काशी करवट गोदावरी, यहाँ सब जाने से कुछ होने वाला नहीं है। हरि हर जाको ध्यान करत हैं, मुनि जन सहस्त्र 88। सोई हंस तेरे घट माही, अलख पुरुष अविनाशी। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जिसका जाप करते हैं वो आपके घट के अंदर है। अलख पुरुष अविनाशी माने जिसका विनाश कभी नहीं होता, वो चीज आपके अंदर है। जो चीज जिसको आप बजरंगबली, विष्णु जी, शंकर भगवान, जो भी देवी देवता जिसका जाप करते हैं, उसी जाप को आप भी कर सकते हैं। जो बजरंगबली जाप कर रहे हैं, जो भगवान राम कर रहे हैं, जो भगवान शंकर जी कर रहे हैं, ब्रह्मा जी कर रहे हैं, जिस जाप को ये लोग कर रहे हैं उसी सेम टू जाप को आप भी कर सकते हैं। इस तरह से ज्ञान देने वाले हमारे गुरु महाराज जी हैं। तो जिस भी भाई बंधु को ईश्वर को जानने समझने की इच्छा होगा, अपना जीवन सुखमय बनाने की इच्छा होगा, अपने जीवन में शांति बनाने का होगा, तो हमारे गुरु महाराज जी श्री प्रेम रावत जी से मिलें, उनके संदेशों को सुने, उनके सत्संग को सुने और अपना जीवन सफल बनाएं। 100% मेरा आशा और विश्वास है कि जो भी भाई बंधु उनसे जुड़े हैं, उनके भजन भाव को कर रहे हैं, उनके मैसेज को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके जीवन में शांति है। ये दूसरे को देखने से पता नहीं चलता है, लेकिन जो इंसान उसमें है उस इंसान को पता है कि शांति क्या चीज होता है। और
जब तप व्रत इसमें भगवान नहीं है न रहेंगे। ईश्वर हमेशा प्रेम के भूखे हैं, और प्रेम आप कब कर पाएंगे ईश्वर से? जब आपका शरीर स्वस्थ है, आपके शरीर में शांति है, तभी आप ईश्वर से प्रेम कर पाएंगे। 9 दिन व्रत करने से, 1 दिन व्रत करने से वैज्ञानिक दृष्टि से आपकी पाचन शक्ति सही रहेगा। 1 आध दिन, हफ्ता में 1 दिन व्रत रहना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन ईश्वर प्राप्ति का साधन नहीं है। ईश्वर प्राप्ति का साधन है प्रेम, और समय के महापुरुष के पास मिलने से आपको शांति प्राप्त होगा। तो यदि ईश्वर का तलाश है, जिस भाई बंधु को अपना जीवन सफल बनाना है, मोक्ष की प्राप्ति लेना है, ईश्वर से मुलाकात करना है। हर मानव ईश्वर का ही रूप है, हर प्राणी ईश्वर का ही रूप है। ये है कि इंसान को ना समझ होने की वजह से ऐसा लगता है कि कोई नहीं है। जिस दिन आप समझ जाएंगे, उस दिन आपको ईश्वर अलग से खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको लगेगा कि ईश्वर हर इंसान है, ईश्वर हर इंसान के पास है, और हर इंसान के पास ही वो रहता है। उसको पहाड़ जंगल में रहने की कहाँ टाइम है? वो आपके ही पास रहेगा, सच्चे इंसान के पास रहता है। तो आज के सत्संग में आप समझें कि ईश्वर हर इंसान के पास है, हर इंसान ईश्वर है। जिस दिन वो ईश्वर को समझ लेगा, अनुभव कर लेगा, महसूस कर लेगा, तो उसको लगेगा कि ईश्वर हर इंसान के पास है। वो कहीं नहीं भटकेगा। जब तक उसको महसूस नहीं होगा, तब तक इस मंदिर से उस मंदिर, यहाँ से वहाँ भटकेगा। कहा गया कि कस्तूरी कुंडल बसै, मृग ढूढ़े बनमाय, ऐसा ही घट घट ब्रह्म है, दुनिया जाने ना। कस्तूरी बहुत सुगंधित पदार्थ होता है, और हिरण के नाभि में पाया जाता है, लेकिन हिरण को पता नहीं है कि उसका सुगंध कहाँ से मिल रहा है। तो जंगल में दौड़ता है, खोजता है, तो जंगल में कहाँ मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से हर घट में, हर श्वासों में ईश्वर है। इंसान को पता नहीं है, तो यही इस मंदिर से उस मंदिर, यह साधु से वह साधु, यहाँ से वहाँ घूम रहा है। जब तब व्रत फोकट के परेशान है। जिस दिन आप समझ जाएंगे कि ईश्वर हर आत्मा में है, इसको तो सब जानते हैं कि हर ईश्वर आत्मा में है, लेकिन उसको जानने के लिए एक सच्चे गुरु की जरूरत है, जो वहां तक आपको पहुंचा सके। एक होता है जानना, एक होता है मानना। तो कुछ लोग मान के जी रहे हैं, और जो जान लिए उनको मानने की जरूरत नहीं है। 10% ऐसे व्यक्ति होंगे, 10 क्या 5%,
कि जानते भी हैं और मानते भी हैं, और 95% ऐसे व्यक्ति होंगे कि मान के जी रहे हैं। तो ईश्वर को, जिस भाई बंधु को जानना है, समझना है, तो हमारे गुरु महाराज जी से मिलें और उनके संदेशों को सुने और अपने जीवन को सफल बनाएं। और 100% गारंटी है कि यदि उनके संदेशों को सुनेंगे, समझेंगे, फॉलो करेंगे तो आपके जीवन में शांति, आनंद की प्राप्ति होगी और ईश्वर से मुलाकात होगी। ये हम अपने अनुभव से इस बात को बोल रहे हैं। तो आज का सत्संग इतना ही। जय हिंद, जय विश्व कल्याण, नमस्ते, प्रणाम।